नमस्कारम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो प्ले। दोस्तों देखिए, सरकार जो है अब नई स्क्रैपेज पॉलिसी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आई है। अब यह व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आपके ऊपर कैसे असर डालने वाला है, आपको इससे क्या नुकसान क्या फ़ायदा होने वाला है, यह व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आखिर है क्या, तो यह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपको एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में मैं यह समझा दूंगा कि आखिर यह व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है। तो दोस्तों देखिए, कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात समिट के एक कार्यक्रम में, वर्चुअल मीटिंग में, उन्होंने इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया। इस मौके पर सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी, वो भी मौजूद थे, और उनके साथ गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी, वो भी मौजूद थे। तो इस मौके पर यह जो व्हीकल स्क्रैपेज जो पॉलिसी है, इसे के पहले ही लोकसभा में पास कर दिया गया था। यह बिल जो है पहले ही पास हो गया था और इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी पिछले कई दिनों से। तो अंततः जो कल है, कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जो है औपचारिक रूप से, अब जो है ऑफिशियल रूप से ऐलान कर दिया है। अब यह व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी कुछ ही समय बाद पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या नियम हैं जो आपके ऊपर सीधा असर डालने वाले हैं, इससे ऑटोमोबाइल जो कंपनियां हैं उसको क्या नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है, इससे जो है रोज़गार का सृजन कैसे होने वाला है, और प्रदूषण पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा यह व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के लाने से। तो दोस्तों विस्तार में आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। देखिए, यह जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है के अंतर्गत अब क्या किया गया है कि आपके जितने भी व्हीकल्स हैं, जो भी रोड पर व्हीकल्स चल रहे हैं, अब सबकी एक उम्र निर्धारित कर दी गई है। जैसे कि आपको बता दिया जाता है ना कि भाई आपको 15 साल की उम्र तक मैट्रिक पास कर जाना है, या फिर अगर कोई डिफेंस में या फिर कहीं भी कुछ भी वैकेंसीज निकलती है तो आपको बता दिया जाता है कि भाई 22 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने फॉर्म भरा तो आप क्या होंगे, वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आपके पास कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको एग्ज़ाम देने से वंचित रखा जाएगा। तो सेम अब यहीं पे, अब जो सरकार है यह व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के माध्यम से, अब उन्होंने, सरकार ने यहाँ बताया है कि चाहे आपका वो निजी कार हो, निजी व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल हो, या फिर कॉमर्शियल व्हीकल हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो, अब सबकी एक उम्र निर्धारित कर दी गई है इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के आधार पर। सिंपल सा भाषा में समझिए, जितने भी व्हीकल हैं जो भी रोड पर चल रहे हैं, सबकी एक उम्र निर्धारित कर दी गई। उस उम्र से ज़्यादा होने पर क्या किया जाएगा, आपको फिर से अपनी गाड़ी का वही फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे के बारे में मैं डिटेल्स में आगे बताने बताने वाला हूँ आपको। तो अभी आप यह समझिए कि आपकी जो भी पर्सनल जो अगर व्हीकल है आपकी, तो उसकी उम्र 20 साल निर्धारित कर दी गई है। मतलब कि जब आप खरीदे हैं, जो खरीदने का डेट है, अगर आप 2001 में गाड़ी खरीदे हैं तो 2021 में जाके वह एक्सपायर हो जाएगा। खुद ब खुद आपका जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन है, वो सरकार की तरफ से कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद रोड पर गाड़ी लेके जाएंगे तो क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉमर्शियल व्हीकल्स जो भी हैं उनकी उम्र 15 साल निर्धारित कर दी गई है। मतलब 15 साल से ज़्यादा होने पर फिर से वाहन मालिक को अपने वाहन के लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा। वह फिटनेस सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड होगा, क्या होगा, वो सब अलग चीज़ है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप यह समझिए कि यह स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या। सिंपल भाषा में, सभी गाड़ी की एक उम्र निर्धारित कर दी गई। अब तक क्या होता था कि अरे कितना भी पुराना व्हीकल है, कुछ भी है, लेके चलो यार, क्या होगा देखा जाएगा, क्या होगा, पकड़ेगा, उसको कुछ पैसा दे दिया जाएगा क्या। तो आदमी की मेंटेलिटी ऐसी थी। अब क्या है कि देखिए, न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी आने के बाद अब क्या होगा, अगर आपका जो गाड़ी है उसका जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह अगर फेल हो चुका है, आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और अगर ट्रैफिक पुलिस के चक्कर में फंस गए, तो आपकी गाड़ी को वहीं पर सीज कर लिया जाएगा और उसे कबाड़ खाना में दे दिया जाएगा। मतलब अब यह नहीं होगा कि भाई अभी आपको चलो कुछ दे दो यार, क्या होगा, हो भी सकता है। तो लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसा ना हो, मेरी ऐसी अपील है कि ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा ना, अभी भी होता है, लेकिन चलिए फिर वो सब तो अलग मैटर है।
बाद में बात करेंगे इसके पीछे। तो देखिए, तो न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी का मतलब क्या है कि आपको जो उम्र निर्धारित की गई है आपकी गाड़ी की, उस उम्र जो तय हो गया, उम्र खत्म हो जाने के बाद आपको फिर से गाड़ी का एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और यह ऑटोमेटेड सेंटर जो सरकार बनाएगी अभी बहुत जगह, 1 अप्रैल 2022 से यह लागू होने वाला है पूरा इंडिया में। अप्रॉक्स यही डेट है, पूरा कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि उससे पहले भी लागू हो जाए या उसके बाद भी लागू हो, लेकिन 1 अप्रैल 2022 का डेट रखा गया है। तो सरकार अब पूरे इंडिया में जगह जगह पर ऑटोमेटेड सेंटर बनाने वाली है, जहाँ पर क्या होगा, आप अपनी गाड़ी को ले जाएंगे और वहाँ पर गाड़ी की अगर उम्र सीमा आपकी पार हो चुकी है तो फिर से आपका फिटनेस सर्टिफिकेट उस गाड़ी का बनाया जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा, आपका गाड़ी अभी 5 साल के लिए चलने के लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो वहीं पर उसको कबाड़ में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी एक तरह से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि देखिए गाड़ी पुराना हो जाने के बाद आपको भी काफ़ी खर्चा आता है। 1 साल में अप्रॉक्स सरकार के डाटा के अनुसार, अगर आपकी निजी व्हीकल है या कार है अगर कोई, तो 1 साल के अंदर लगभग मिनिमम जो है 30 से 40 हज़ार रुपये का आपको खर्चा 1 साल के अंदर, गाड़ी पुराना हो जाने के बाद आपको 20 साल कंप्लीट हो जाने के बाद लगभग 30 से 40 हज़ार का खर्चा आ ही जाता है। और अगर बड़ी व्हीकल है, कॉमर्शियल व्हीकल है, कोई बस है, ट्रक है, तो उसमें आपको अप्रॉक्स 1 से 2 लाख का खर्चा मिनिमम जो है वो एनुअली जो है वो आता ही आता है। तो अब यह खर्चा से आप बच पाएँगे, या ये जो पॉलिसी आ रही है, तो एक तरह से यह काफ़ी अच्छा पॉलिसी है। और प्रदूषण का जो मामला है, प्रदूषण तो काफ़ी ही हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी एक बार पुरानी हो जाने के बाद क्या होता है, पेट्रोल का कंजप्शन भी ज़्यादा होने लगता है, इंजन में पेट्रोल ज़्यादा लगता है, माइलेज कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसके कारण क्या, भाई पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हानिकारक गैसें निकल रही है, पॉल्यूशन कर रही है, तो और गाड़ी जो है एक कंडीशन में रहने पर क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। तो पॉल्यूशन के हिसाब से, आपके जेब के हिसाब से यह काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारे पैमाने पर देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो यह व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का मतलब यह है, सीधा-सीधी आप समझिए कि गाड़ी की उम्र अगर पार हो चुकी है, तो उसे आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑटोमेटेड सेंटर पर ले जाइए, और वहाँ पर आपकी गाड़ी की चेकिंग होगी, और फिर से आपको, अगर गाड़ी का कंडीशन सही है, तो 5 साल के लिए आपका गाड़ी को रिन्यू कर दिया जाएगा, आरसी को, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल के लिए गाड़ी का बढ़ जाएगा। 5 साल बाद फिर से आपको अपनी गाड़ी को ऑटोमेटेड सेंटर पर ले जाना पड़ेगा फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और जितनी बार आप ऑटोमेटेड सेंटर पर अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए ले जाइएगा, हर बार आपको 40,000 रुपये का खर्चा आने वाला है। स्क्रैपेज पॉलिसी है, इसके आने से क्या होगा कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण का लेवल जो है काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी प्रदूषण फैलाती थी। देखिए नीचे आप पिक्चर में, पुरानी पुरानी गाड़ियाँ जो है उनके एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो पूरे, मतलब 20 साल 25 साल में, मतलब क्या है कि बेकार हो गए वो रहते हैं, ठीक है। तो हानिकारक गैसें जो है वो निकलती है, धुआं निकलता है, इससे पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। तो अब यह स्क्रैपेज जो पॉलिसी है, इसके आधार पर क्या होगा, अब ये सब गाड़ी जो है ये कबाड़ में चले जाएंगे। अब क्या है, सरकार का एक आंकड़े के अनुसार जो है, आज के डेट में अगर यह पॉलिसी लागू कर दी जाए तो पूरे इंडिया में लगभग 50 लाख से ज़्यादा जो व्हीकल हैं वो स्क्रैप घोषित हो जाएंगे। सरकारी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 50 लाख से भी ज़्यादा ऐसी कारें हैं, ऐसी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कि जिसकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह रोड पर अभी चल रहा है। लेकिन ये स्क्रैपेज पॉलिसी आने के बाद ये जो जितने भी व्हीकल्स हैं इस तरह की, ये स्क्रैप घोषित हो जाएंगे। अब क्या होगा कि यह जो गाड़ी है जो स्क्रैप में जाएगा, जो कबाड़ खाने में जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसके रॉ मटेरियल को यूज किया जाएगा, और फिर से इसी रॉ मटेरियल को जो न्यू व्हीकल्स है उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस के होने के बाद। तो क्या है, अभी जो रॉ मटेरियल जैसे कि रबड़ हो गया, टीन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, तो इस तरह की जो भी रॉ मटेरियल हैं ये हमें बाहर से मंगाने पड़ते थे, विदेशों से यह रॉ मटेरियल हमें मंगाने पड़ते थे यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए। अब क्या होगा, इस स्क्रैपेज पॉलिसी आने के बाद जो भी स्क्रैप जो व्हीकल है उसके मटेरियल्स को हम फिर से यूज कर सकते हैं नए मटेरियल में। तो क्या होगा, सरकारी आंकड़ों की अगर बात की जाए
तो 30 से 40% तक की जो न्यू व्हीकल है उसकी जो प्राइस रेंज है उसमें कमी देखने को आपको मिलेगी। उम्मीद है मिले, लेकिन सरकारी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो कार जो या फिर जो भी बाइक है वो स्क्रैप होने के बाद उसका रॉ मटेरियल को हम फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो फिर से यूज़ करने पर क्या होगा कि हमें जो रॉ मटेरियल जो बाहर से मंगाना पड़ता था, जो बाहर से खर्चा होता था हमें मंगाने में, वो खर्चा बच जाएगा, जिसके कारण 30% तक की कमी ऑटोमोबाइल की जितने भी जो गाड़ी है, न्यू जो भी कार निकलने वाली है, जो भी मार्केट में आएगी, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। तो यह स्क्रैपेज पॉलिसी आपके लिए कैसा है? आप इसे कैसा मानते हैं? ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट। बोलेंगे कि भई स्क्रैप करने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? हम क्यों करें स्क्रैप? हम घर में रखेंगे यार। ठीक है? स्क्रैप करने से अच्छा है तो घर में रखेंगे। तो देखिए सरकार इसके लिए भी एक उपाय बना रही है। तो सरकार ने कहा है कि आप जब गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए कबाड़खाने में जाएँगे, जब देने के लिए जाएँगे कबाड़खाना में, तो आपको बतौर इंसेंटिव कुछ दिया जाएगा। मतलब उसके बदले में कुछ आपको पैसा जो है वो दिया जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा आपको कितना पैसा मिलेगा, वह गाड़ी का कंडीशन क्या है उसके अनुसार आपको जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना रुपया आपको सरकार जो है इंसेंटिव के रूप में उस गाड़ी के बदले में देने वाली है। तो यह अच्छी पहल है। रो लोग इसके कारण जो है हो सकता है कि अपनी गाड़ी को कबाड़खाना में या फिर स्क्रैप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। तो सरकार की तरफ से यह अच्छी पहल है। अब सरकार का दावा है कि यह स्क्रैपेज पॉलिसी लाने से लगभग 50,000 से भी ज़्यादा नई नौकरियों का सृजन होने वाला है। तो यह नौकरियां कहाँ से मिलने वाली? तो देखिए, अब जो सरकार इस ये न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर में जो ऑटोमेटेड सेंटर जो बनाने वाली है, जहाँ पे आपका गाड़ी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, जो कि 5 साल के लिए बनाया जाएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे हमें इंजीनियर्स को रखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को रखना पड़ेगा। कबाड़खाना जो भी बनाया जाएगा, जो भी सरकारी कबाड़खाना जहाँ बनाया जाएगा, जहाँ पे आप अपने व्हीकल को स्क्रैप करने जाने वाले हैं, वहाँ पे भी हमें आदमियों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ अब यह स्क्रैपेज पॉलिसी के आने से हमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं, उसमें जो प्रोडक्शन है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है? तो वो प्रोडक्शन बढ़ने से हमें वहाँ मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होने लगेगी। और साथ ही साथ अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमें जो सर्विस सेंटर हैं या फिर जो भी शोरूम्स हैं, वहाँ पे भी हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा पड़ेगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि यह स्क्रैपेज पॉलिसी लाने से लगभग 50,000 से भी ज़्यादा नई नौकरियों का सृजन होने वाला है। उम्मीद है कि नौकरियों का सृजन हो। सरकार का तो काफ़ी बहुत सारा और भी दावा रहता है, लेकिन ऐसा धरातल पर तो ऐसा हो नहीं पाता है। उम्मीद है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और ऐसा हो, काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं भी अपील करता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ कि रोज़गार के मामले में कृपया आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि रोज़गार के मामले में काफ़ी बुरी स्थिति है आज के डेट में, जो मैं भी फेस कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे जैसे फेस कर रहे हैं। तो उम्मीद है सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी और यह जो न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी है, सरकार का जो दावा है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा नौकरियों का सृजन होगा, तो ऐसा हो, यह काफ़ी अच्छी पहल है। मेरे हिसाब से यह न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी एक तरह से काफ़ी बेहतर पॉलिसी है पॉल्यूशन के मामले में। आपके जो खर्चा है, जो आपको एक्स्ट्रा जो खर्चा लगाना पड़ता था जेब से, जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती थी, उसमें काफ़ी सर्विसिंग की माँग होने लगती थी, काफ़ी सारे पार्ट्स उसमें ख़राब होने लगते थे। तो आपको जो जेब जो ढीला होता था, उससे अच्छा है कि भई उसको स्क्रैप करके कुछ इंसेंटिव लेके दूसरा फिर गाड़ी जो है वो लिया जाए, और न्यू जो व्हीकल्स है उसके प्राइस रेंज में भी कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा है, आपको लेने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और हम इस स्क्रैपेज पॉलिसी के आने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। यह काफ़ी और अच्छा मूवमेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप यह समझ गए होंगे कि यह स्क्रैपेज पॉलिसी जो सरकार की तरफ से कल जिसे लॉन्च किया गया है, इसका मतलब क्या है और इसमें जो इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो इसका मेन पॉइंट्स है, यह क्या क्या कहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको इस स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दी जाए। इसके
या स्क्रैपेज पॉलिसी में अगर कुछ किसी भी तरह की न्यू डेवलपमेंट्स, कुछ भी न्यू संशोधन अगर हो रहा है तो मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जैसे-जैसे इसमें कुछ भी संशोधन आएगा, कुछ भी डेवलपमेंट्स न्यू आएगी, आप निश्चिंत रहिए, हमारे तरफ से इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप यह समझ गए होंगे। अपना ख़्याल रखें तब तक। ऑटो प्ले जो हमारा चैनल है, इसके साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।